लिए धन्यवाद देते। आपने हमें अपने भवन में लेकर आया प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते। हमारे द्वारा जो कुछ भी गुनाह गलती पाप हमसे हुए परमेश्वर पिता, अपनी बड़ी दया और करुणा के अनुसार परमेश्वर पिता हमें क्षमा कर अपनी उपस्थिति में हमें लेके चले। थैंक यू लॉर्ड जीसस परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते। यहाँ पर आए प्रत्येक को ब्लेस कर और जो लोग मार्ग में हूँ आने में सहायता मदद और अगुवाई कर परमेश्वर पिता। जब हम गीत गाते हैं, आराधना करते हैं परमेश्वर पिता, तो हमारी सहायता मदद और अगुवाई कर परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस परमेश्वर पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के जीवित नाम से प्रार्थना हम आपको सुनो कबूल कर पिता। हालेलुया हालेलुया। हमारे बीच में रुका दिए और हम रीडिंग करने में हमारी सहायता मदद और अगुवाई करें। परमेश्वर की उपस्थिति में है, इसलिए परमेश्वर की स्तुति के लिए गीतों गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। परमेश्वर की स्तुति के लिए गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगत में सदा प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं तेरे जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आया।
हम जब तक जिंदा है, जब तक हमारा जीवन है, तब तक हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे, क्योंकि उसने हमको नया जीवन दिया है और उसके लिए हमको उसकी महिमा करना है। और उस गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम गीत गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर का प्रिय जो लाजर था उसको जिलाया है, उसने जो मुर्दों में से उसने उनको जिलाया है। और जो जकई था चुंगी लेने वाला था, उसका परमेश्वर ने उद्धार किया है। इस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। और ऐसा परमेश्वर, हमारे परमेश्वर ऐसा है कि उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है, हर एक बात जो संभव है। ऐसे परमेश्वर के हम क्यों ना धन्यवाद करें। इसलिए हम परमेश्वर को स्तुति के लिए महिमा के लिए गीत गाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और हम गीत गाएंगे, क्योंकि आज का दिन जो है परमेश्वर ने बनाया है, विशेष दिन बनाया है, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने और जो विश्राम दिन बनाया है उसको हम माने। इसलिए हम अपने पैरों के बल खड़े हो जाएंगे और गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद लें। Amen.
जिसको भी अन्य भाषा में बात करना आता है वो अन्य भाषा में बात करे। वो थैंक यू लॉर्ड जीसस परमेश्वर पिता री बाना कशता रला ओ री बाला तोरा ला कशता रला रे बाना तोरा ला कशी बाला री ला तरा ला रे कशता रला बाला तोरा ला री ला तरा ला का बाला तोरा ला रे ला सत्ता ला बाना कशता तोरा ला रे कशता ला। थैंक यू जीसस हालेलुया 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 हालेलुया।
कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। प्रभु तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, तूने मुझको तू प्रभु वचनों से दे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, तूने मुझको तू प्रभु वचनों से दे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तो चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहो, तुझ में सिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तो चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहो, तुझ में सिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। महान सामर्थ्यवान दयावान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम सभी लोग शांत रहेंगे। हमारे बीच में भावना सिस्टर है, वो धन्यवाद की प्रार्थना लेंगी और आने वाले वचन के लिए प्रार्थना करेंगे।
इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ तेरी बड़ाई तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तुझ योग्य है प्रभु जी। थैंक यू जीसस मास्टर, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं राजा। तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु जी, तेरे समान कोई नहीं मेरे पिता परमेश्वर हुआ, क्योंकि तू ही योग्य है, तू ही स्तुति के योग्य मेरे पिता परमेश्वर है। धन्यवाद कहते हैं राजा, थैंक यू जीसस मास्टर, धन्यवाद कहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सब मिलकर तेरी स्तुति में करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, एक बार तेरी स्तुति में करूं, हृदय के गहरे के साथ में सभी लोग सभी लोग मेरी सांसों में तेरा नाम है, मेरी सांसों में तेरा नाम है। जीवन का
स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवित और दयालु परमेश्वर, इस समय पिता परमेश्वर हो, हम आपके करीब आपके उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, कि आपको महिमा मिले प्रभु जी। पिता परमेश्वर हो, प्रार्थना करते राजा इस हॉल के चारों ओर में स्वर्गदूतों का पैरा लगा दीजिए प्रभु जी। इस भवन के अंदर पाए जाने वाली सारी शैतानी शक्तियों को, सारी दुष्टता की शक्तियों को, सारे डिस्टर्बेंस की आत्मा को, सारी वचन चुराने वाली आत्मा को, सारे गड़बड़ी उत्पन्न करने वाली आत्माओं को यीशु नासरी के नाम से निकाल के बाहर कर देता है। इसी समय प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी इस स्थान पर बैठे हैं प्रभु जी, हर एक को स्पर्श कर प्रभु जी, हर एक को छू लीजिए प्रभु जी, अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी तो बोलो बातचीत कर पिता परमेश्वर हो, ताकि तेरे लोग प्रभु जी आशीष होने पाए प्रभु जी। ऐसा अनुरोध करें प्रभु जी, दया कर कृपा कर प्रभु जी, मुझे भी स्पर्श कर, मेरे मुख, मेरी जबान, मेरे होठों को स्पर्श कर प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा के कंट्रोल में मुझे दीजिए मेरे राजा। पिता परमेश्वर होगा जब मेरे मुख से तेरा वचन निकालता है तो तेरे लोग आशीष होने पाए प्रभु जी, और तेरे लोग शिक्षित होने चाहिए प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु यीशु राजा, हर एक को स्पर्श कर, हर एक को आशीर्वाद कर प्रभु जी। धन्यवाद करते सारी बातों के यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते सुन और कबूल करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आवाज हालेलुया जोर से आनी चाहिए, है ना। हालेलुया का मतलब क्या होता है? हाँ? अभी तो क्या है, बड़े दिल से स्तुति करता हूँ प्रभु, तेरी स्तुति मैं करूँ, तेरी आराधना, फिर अभी कहाँ है जोश? हालेलुया। जब प्रभु की स्तुति की बारी आती है तो हमारा जोश क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, है ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलना चाहिए कभी भी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि अगर हमारे जोर से बोलने से किसको तकलीफ होती है? हाँ, किसको तकलीफ होती है? शैतान को। जितना हम चिल्लाएंगे यीशु के नाम से, जितना ज्यादा यीशु का नाम लेंगे, जितना यीशु के नाम की महिमा करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, उतनी ही तकलीफ किसको होती है? मतलब हम उसको डायरेक्टली नहीं मारते, परंतु उसको क्या करते हैं? ऐसा मारते। कई बार किसी को ऐसा मारना जरूरी है क्या? हाँ? नहीं ना। बोलने के द्वारा भी घाव हो जाते। क्या हो जाते? घाव होते। घाव बोलने के द्वारा क्या होता है? मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, बोलने के द्वारा सब कुछ होता है ना। सो हम परमेश्वर की जब स्तुति करते हैं अपने मुख से, तो शैतान क्या करता है? डरता है और उसको ताव आता है और गुस्सा आता है उसको, और कर रहे हैं, और कर रहे हैं, इनको डिस्टर्ब कर रहा हूं मैं, फिर भी कर रहे हैं, तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के नियमों का डर, है ना। परमेश्वर के नियम, हालेलुया। क्या है परमेश्वर के नियम? बता सकता कोई? ठीक है, पहली बात, हम जब उत्पत्ति में थे, जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया, तो क्या कोई नियम थे? तो बोला बोलने के द्वारा शैतान भागता है, उसको लगता है अरे इनको तो नॉलेज है, मैं तो सोच रहा था ये ऐसी है। बताइए, जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया, तो परमेश्वर ने क्या पाबंदियां लगाई थी, क्या नियम रखे थे? आया नहीं? जोर से नहीं लगाए थे। वेरी गुड। आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ, सिर्फ सिस्टर ही बोलते हैं कि नियम लगाए थे परमेश्वर ने, ठीक है। और लगाए थे कि नियम? कोई रूल्स थे? ठीक है, रूल्स बोलते, रूल्स और नियम में फर्क पड़ता है और आज्ञा में फर्क पड़ता है। कोई बात बोलना वो फर्क पड़ता है, नियम लागू करना फर्क पड़ता है, बराबर है। सो परमेश्वर ने नियम कब लगाया? पता होना चाहिए ना आप लोगों को, परमेश्वर ने नियम कब लगाया? वेरी गुड। क्या किया?
आदम और हवा ने पाप किया और उस पाप के द्वारा, कितनी बार तो पढ़ेंगे उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने बोला कि मनुष्य जाति को बनाकर मैं क्या कर रहा हूँ, पछता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, मेरे अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं किया। हालेलुया। तब कहीं जाकर हम देखते हैं कि परमेश्वर उस पुरानी सृष्टि को खत्म कर रहा था। फिर नूह के समय में आते हैं तो परमेश्वर क्या बोलता है नूह को कि मैं इस सृष्टि को, क्या जंतु, क्या प्राणी, क्या मनुष्य, सबको क्या करने वाला हूँ, नाश करने वाला हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे मन मुताबिक व्यवहार नहीं किया। इसका मतलब कि परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया और चुना है, तो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर चाहता है कि वो हम उसकी इच्छा के अनुसार क्या करें, चले, ताकि हम स्वस्थ रहे, ताकि हम अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके। जब बच्चा, देखो माँ बाप बच्चे से क्या उम्मीद करते हैं कि बच्चा जो है हमारी बातों को क्या करे, सुने, हमारी बात को माने। क्यों? इसके कारण बच्चे का भविष्य अच्छा होता है, इसके कारण बच्चे की क्या होता है, भलाई होती है। क्या होती है? नुकसान के लिए बच्चे को सिखाते क्या नहीं, अच्छे के लिए सिखाते, बराबर है। तो इसके लिए बच्चे की भलाई होती है ना, उसके लिए अच्छा है जब वो बड़े की बात सुनता है, अपने माँ बाप की बात सुनता है। वैसा ही परमेश्वर चाहता था कि हम परमेश्वर की बातों को क्या करें, सुने, बराबर है, उसकी माने, उसकी सुने, परमेश्वर चाहता था। परंतु हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए। तो परमेश्वर ने कोई नियम नहीं बनाए थे, कोई रूल्स नहीं थे, कोई नहीं, कोई किधर भी कैसा भी कर सकता था। परंतु जब परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी बिगड़ गई है, सारे लोग बिगड़ गए, तब परमेश्वर ने कहा कि मैं क्या करूंगा, इस प्रजा को, इस प्राणी को, इस जंतु को, मतलब सारी सृष्टि को क्या करूंगा, नाश करूंगा। और नाश करने के बाद में जब मैं न्यू क्रिएशन करूंगा, नया मनुष्य बनाऊंगा, बराबर है। नया मनुष्य मतलब नया मनुष्य नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने एक बार बनाया, उसी से क्रिएटिविटी उससे होती थी, परंतु सृष्टि को नया बना, मतलब कहने का मतलब परमेश्वर सब कुछ नया करना चाहता था। परंतु अब की बार परमेश्वर ने कहा कि नया जब बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अभी रूल्स लगाऊंगा, क्या करूंगा, नियम बनाऊंगा, ताकि बच्चे लोग, ये लोग जो है, मनुष्य जाति जो है, नियम के बाहर नहीं जा सके। समुद्र से लेकर भजन शैतान पढ़ते हैं तो वचन कहता है, वहां पर के परमेश्वर बोलता है कि दाऊद बोलता है परमेश्वर को कि तूने जो है समुद्र की हद भी ठहरा दी। क्या कर दिया? ये नियम है, वो हद पार। देखा कभी समुद्र गए क्या? समुद्र में नहीं गया। समुद्र में जाओगे तो वो अपनी हद पार नहीं करता, जितने लहरें उसकी जहां तक जाती है उतनी ही जाती, फिर से रिटर्न आ जाती, हद पार नहीं करती, बराबर। तो परमेश्वर ने उस समय में सोचा कि मैं नया सब कुछ बनाऊंगा, और अब जो बनाऊंगा तो नियम के साथ में बनाऊंगा। और परमेश्वर ने जब नूह के द्वारा क्या किया, नई सृष्टि का निर्माण किया, बराबर। 40 दिन 40 रात क्या हुआ, बारिश आई, सब अंधकार था, अंधेरे में था। परंतु जब 40वां दिन हो गया और नूह जब बाहर आ गया तो सब कुछ क्या था, अभी नया था, क्योंकि कोई भी मनुष्य जाति नहीं बची थी, कोई भी जंतु प्राणी नहीं बचे थे, क्योंकि परमेश्वर अब नियम के अनुसार चलना था। तो परमेश्वर ने मुझे और आपको भी क्या किए हैं, नियम दिए। अब नियम बनाया परमेश्वर ने, और परमेश्वर चाहता है कि हम नियमों के साथ में क्या करें, जीवन प्राप्त करें। जब परमेश्वर के नियमों में, जब परमेश्वर के रूल्स में जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है, आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर हमें संभालना चाहता है, और परमेश्वर के नियम और रूल एंड रेगुलेशंस के साथ में जब हम जीवन जीते तो परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करते। तो परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि जब इजरायली लोगों को निकाला और जब मूसा के पास तक आ गए हैं तो मूसा को परमेश्वर ने क्या किया, नियम किसके द्वारा है, हाँ, किसके द्वारा है, किसको नियम दिया परमेश्वर ने, मूसा को दिया ना। ये 10 आज्ञाएं क्या है, 10 आज्ञा क्या है ना। एक्सोडस मतलब निर्गम है ना, 20वें अध्याय में जब 1 से 11 पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने वहां पर मूसा को नियम दिए, और परमेश्वर ने कहा मूसा को कि तू क्या करना, ये मेरी प्रजा को सिखाना।
और मेरी प्रजा इस नियम के अनुसार ही चलना चाहिए। बराबर? क्या किया परमेश्वर ने? नियम दिए, और परमेश्वर चाहता था कि उस नियम में क्या करे, हम चले। परमेश्वर ने नियम बनाए, परमेश्वर ने मूसा को स्वयं लिख के दिया है। पता है? अगर आप एक उत्पत्ति निर्गमन जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर बोलता है मूसा को कि पटिया लेके आ, मैं उस पर क्या करूंगा, तुझे आज्ञा लिख के दूंगा, वचन लिख के दूंगा। उसको हम बोलते हैं आज्ञा, चितुनिया और नियम। बराबर है? चितुनी मतलब आगा करना, चितुनी का मतलब क्या होता है, आगा करना। नियम मतलब उसको मानना, वो भी नियम भी वैसी है कि हम उसको मानकर आगे चले। और आज्ञा ये है, परमेश्वर ने नियम बना के आज्ञा दी कि हम उसको क्या करें, मान। आज्ञा क्या हम लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश करेगा, हम लोग बोलते हैं कि आज्ञा को मान कर। आज्ञा कौन सी थी? परमेश्वर ने जो नियम बनाए थे उस नियम को मानने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या दी, क्या दी, क्या दी, आज्ञा दी। किसको मानने के लिए? नियम को मानने के लिए आज्ञा दी। हम बोलते हैं हम आज्ञा मानते हैं, हम आज्ञा मानते हैं। कहाँ आज्ञा मानते हैं? क्योंकि नियम को फॉलो नहीं करते। नियम को क्या नहीं करते, फॉलो नहीं करते। क्या करते हैं बताइए? अगर हम नियमों को नहीं मानते तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। ये बात ख्याल रखिए। हम बोलेंगे आज्ञा मानते, आज्ञा मानते, कौन सी आज्ञा मानते हैं बताइए? उसे जो नियम परमेश्वर ने दिए उसको मानते क्या? वही आज्ञा, नियमों को मानने के लिए आज्ञा दी। परमेश्वर ने यहोशू को जब चुना अपने सेवा के लिए, कार्य के लिए, तो यहोशू में लिखा है 8:1 में लिखा है, बड़े यहोशू 1:8 में क्या लिखा है? यहोशू 1:8 क्या बोला? देखिए सुनिए, व्यवस्था किसके द्वारा आई है? परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी है, नियम दिए। समझ गए क्या आप? कोई पूछा था, आपको पता होना चाहिए नियम किसके द्वारा आए, किसके द्वारा आए? मतलब व्यवस्था की पुस्तक, मतलब जो नियम की जो पुस्तक है वो, मतलब जो लिखा है, 10 आज्ञा दी है, नियम दिए, वो किसके द्वारा है? मूसा के द्वारा। किसने लिखवाया? स्वयं परमेश्वर ने क्या किया? लिख के दिया। और फिर उसको क्या किया? मूसा को बोला कि प्रजा को सुना, और फिर मूसा ने उसको क्या किया? फिर उसकी कॉपी की। 10 आज्ञा कहाँ में दिए थे? नियम कहाँ में दिए थे? पटिया पे। नियम कहाँ दिए थे? देखो, टीचर जब स्कूल में पढ़ाता है तो कहाँ लिखता है? डायरेक्ट कॉपी में लिखता है क्या? कहाँ लिखता है? कहाँ लिखता है? बराबर है? टीचर जब पढ़ाता है तो बोर्ड में लिखता है, और हम जब उसको लिखते हैं तो अपने कॉपी में। वैसा ही परमेश्वर ने जब नियम दिए पटिया में, तो मूसा ने उसको, जब क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा था, इतिहास की पुस्तक भी रहती थी। जब इतिहास पढ़ते ना, इतिहास की पुस्तक बोलते हैं उसको, मतलब जो पहले से लेके अब तक जो हुआ उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पहले जो हो चुका उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इतिहास। क्या बोलते हैं? हो चुका है ना। मेरे ख्याल से हम अगर मराठी मीडियम पढ़ते हैं तो उसमें इतिहास वैसा नाम का सब्जेक्ट रहता है ना, हम हिस्ट्री बोलते हैं उसको, है ना। मतलब पुरानी जो बातें हैं उसको क्या करें? उसको हम उतारते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने, मूसा ने क्या किया कि उसको राजा के द्वारा, क्योंकि पुराने जमाने में जब देखते थे तो राजा के कुछ लोग रहते थे जो इतिहास को लिखते थे। क्या करते थे? राजा के टाइम पर क्या क्या हुआ था आज भी लिखते हैं। ऐसा मत समझिए, प्रधानमंत्री जो भी करता है, जो भी देश में होता है, उसको क्या होता है? लिखा जाता है। उसको क्या होता है? लिखा जाता है कि फलाना जब राजा आया था तो ऐसा ऐसा हुआ था, फिर और राजा बदला, उसका ऐसा हुआ। तो ये नियम है, ये रूल है। तो मूसा ने वैसे ही क्या किया? उसकी कॉपी बनाया, और कॉपी बनाने के बाद में उसको क्या कर दिया? जब मूसा को परमेश्वर ने बोला कि तंबू बनाने के लिए, और उस तंबू में जब परमेश्वर ने कहा कि जब तू वाचा का संदूक बनाए तो ये भी वाचा उसने क्या करना? डालना। ये जो वाचा दी परमेश्वर ने, ये जो नियम दिए, उस नियम को रखा, और उस नियम को पढ़ा जाता है। इसलिए अब मूसा को, यहोशू को परमेश्वर ने चुना, तो परमेश्वर ने यहोशू को एक ही बात कहा। कौन सी बात कहा? कि देख, व्यवस्था की ये पुस्तक, कौन से? मतलब नियम जो है,
क्या नियम मैंने बताया तुझे, नियमों के अधीनता में रहना है। कहीं हम जाते हैं तो क्या रहते हैं नियम, कैसा किधर भी घुस नहीं सकते हम लोग, नियम है, हर चीज के नियम है। अगर आप कहीं ऑफिस में जाते हो तो नियम है ना, कहीं लिखा रहता है चप्पल मत पहनो तो नहीं पहनो, कहीं लिखा रहता है कि सिगरेट नहीं पीना तो नहीं पीते, कहीं लिखा है दारू नहीं पीना तो नहीं। ये क्या है ना। कोई अगर कोई जैसा कई मंदिर में जाते हैं, कहीं गुरुद्वारा में जाते हैं तो क्या नियम है, आपको सर पे क्या करना है, बांधना है, बाल नहीं दिखना चाहिए, नियम है, ये नियम है। तो परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि देख तेरा भला कब हो सकता है, तू बुद्धिमान कब हो सकता है, तू आश्रित कब हो सकता है, तेरी भलाई कब हो सकती है, कब हो सकती है। मूसा ने यहोशू को कहा परमेश्वर ने, पढ़ने से व्यवस्था की ये पुस्तक, मतलब जो नियम मैंने बनाए हैं, जो नियम दिए हैं, वो क्या करना, मतलब अपने दिलो दिमाग से कभी भी नहीं उतरना चाहिए। क्या नहीं उतरना चाहिए, परमेश्वर के नियम। मुझे और आपको भी परमेश्वर के नियम कभी नहीं भूलना चाहिए। एक ढिंडोरा नहीं पीटना, आज्ञा मानते तो आज्ञा मतलब होता है कि नियम को मानने के लिए आज्ञा, तो फिर आप उसमें से नियमों से कितने नियम मानते हैं, कितने नियम मानते हैं। जब पास्टर यहाँ पर चिल्ला के बोलता है कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, वैसा नहीं करना, वैसा करना, तो यही आपके लिए नियम है, क्योंकि आपको भी इस व्यवस्था की पुस्तक से क्या होता है, इस व्यवस्था की पुस्तक से आपको बताया जाता है कि ये व्यवस्था की पुस्तक आपके चित्त में रहेगी। ये नियम है, आपको बताए जाते हैं, वो क्या है, नियम है। कई लोग फॉलो नहीं करते, बोले जान दो पास्टर का काम है बोलना, हमारा काम है अपने, वो क्या बोलते, अति चलता है अपनी चाल वाली बातें, बाकी कुछ भी चिल्लाते रहो, कुछ रहो नहीं। अगर आपको सही में आशीष होना है, आपको सही में परमेश्वर की आशीष चाहिए, तो आपको परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। नहीं, अगर हम किसी ऑफिस में जाते, कहीं जाते, अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो मैनर्स नहीं बोलेंगे, मैनर्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, मैनर्स नहीं। अगर नियम नहीं मानोगे तो फिर वो आदमी कैसा भी रहे, उसको कोई मतलब नहीं, मायने नहीं रखता उसका। जो फॉलो करेगा वही। आप एग्जाम देने जाते तो नियम है, बराबर, उसके अनुसार ही आप एग्जाम दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते आप। सो परमेश्वर की, देखो परमेश्वर ने कहा कि मेरी व्यवस्था की पुस्तक है, तेरे चीज से कभी ना उतरना। मतलब ये जो परमेश्वर ने जो नियम दिए हैं, ये मेरे और आपके लिए भी है कि परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक जो है हमारे चीज से कभी नहीं उतरना चाहिए। क्या करना है, रात दिन इसी पे क्या करना है, ध्यान दिए रहना। इस पर, बाइबल पर, किस पर, जिस बातों से हम आशीषित हो सकते हैं, जिस बातों से हम शिक्षित होते हैं, उस बात को हमारे चीज से नहीं उतरने देना है। रात दिन उसी पे क्या करना है, ध्यान देना। ईश्वर को बोलता परमेश्वर मैंने जो वचन बताया पटिया पे लिख के रख, क्या कर, ताकि तू क्या करे, आते जाते समय उसको पढ़ते रहे, देखते रहे। इसका मतलब कि तेरे चीज से फिर वो उतरेगा नहीं। इसलिए इन अपने घर में वचन क्यों रखते हैं लोग, कई तो लोग अपने घर में वचन रखते हैं, उसको पढ़ते भी नहीं होंगे, लिखे ऐसे पोस्टर लगे होंगे ऐसे ऐसे, और पढ़ते क्या उसको, किसके घर में पटिया है वचन है बताओ, अभी से कौन से वचन है घर में, क्या लिखा है, अन्य वचन है, क्या है, क्या है, हमारे घर में क्यों लिखे, अच्छा क्यों हम बोलते भाई कि हमारे लिए पुस्तक लाना वचन होता है, क्यों, काय के लिए, देखने के लिए, घर की शोभा बढ़ाने के लिए, काय के लिए, आते जाते उसे हम पढ़े, हमारे घर में आने वाला व्यक्ति उसको क्या करे, पढ़े, इसलिए ऐसा करते हैं। तो परमेश्वर ने कहा, पढ़ी आगे, हाँ, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहे ना, क्या करना,
जो कुछ इसमें लिखा है, मतलब जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसके अनुसार करने की क्या करना, चौकसी करना, अलर्ट रहना। किसके अनुसार चलने की, जो लिखा हुआ है उसके साथ, उसके अनुसार करने की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उस आपड़ी फिर से की बात करी, हाँ? क्योंकि ऐसा नहीं करने से क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या बोलते हैं, मतलब परमेश्वर की व्यवस्था को अपने चित्त से नहीं हटा देने से, कैसे ऐसे ऐसे बैठे, ऐसे दोनों कैसे, कृति बताओ कैसे, कैसे, हाँ क्या, आपका ध्यान किधर है? बाइबल हम थोड़ा बाद में भी पढ़ सकते हैं, अगर लिखना तो बड़ा लिख लेना बाइबल में। अगर मैं इधर बता रहा हूँ आपको तो ये आपके काम की चीज है। इतनी बड़ी बात बोलता है परमेश्वर, क्या बोलता है, अगर मेरी व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से नहीं हटेगी और तू रात दिन उस पर ध्यान दिए रहेगा, ऐसा करने के लिए तू चौकस रहेगा, तत्पर रहेगा, तो तू क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हाँ क्या होगा, तेरे सब काम सफल अरे तेरे सब काम, तू सफल नहीं, जो कुछ तू करना चाहेगा वो क्या होगा, फिर आप बोलते ना मैं गया मेरा काम नहीं बना, मैं ऐसा करने गया था मेरा काम नहीं बना, क्यों, क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त में नहीं। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, परमेश्वर का वचन सच्चा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। वो कहता है कि तू अगर इस पुस्तक को, मतलब इस पुस्तक के नियमों को अपने चित्त से नहीं हटाएगा तो तेरे काम सफल होंगे। अगर ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से नहीं हटेगी तो तू प्रभावशाली होगा, मतलब प्रभाव डालने वाला। कैसा होगा, प्रभावशाली। ऐसे गुंडे जैसे प्रभावशाली नहीं, जो गुंडा प्रभाव डालता है, ऐसा नहीं, ऐसा प्रभावशाली बनाएगा परमेश्वर कि लोग तुमको मिलने के लिए तरसेंगे, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, लोग तुम्हारी वाहवाही करेंगे। कब, परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी नहीं, क्योंकि इसके द्वारा हम परमेश्वर के पास में जा सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं। परमेश्वर के नियमों में एक बड़ा नियम है, सबसे बड़ा नियम क्या नियम है, मेरे विश्राम दिन को क्या करना, सबसे बड़ा नियम है। और यही सबसे यही हो जाता है। क्या बोलता है, विश्राम दिन को तू पवित्र करके मानना। क्या करके मानना, मतलब विश्राम दिन को, संडे को क्या बोलते हैं हम लोग, विश्राम दिन, छुट्टी का दिन। विश्राम का दिन मतलब, देखो अगर मराठी के लोग जैसे है ना, उनको पूछे थे आज गए नहीं आज मेरा विश्राम है, क्या बोलते हैं, मतलब आज मेरा छुट्टी का दिन है। तो संडे जो है ये हमारे लिए क्या है, विश्राम दिन है, मतलब पवित्र दिन है। इसको ही बहुत लोग नहीं मानते। अच्छा, मानते भी है तो घर में मानते हैं। क्या मानते हैं, परमेश्वर ने घर में रहने के लिए नहीं बोला कि संडे को विश्राम दिन मानो और घर में, उसके लिए नहीं बोला परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा कि एक दिन तुम मुझे दो, एक दिन भी नहीं, कितने घंटे, कितने घंटे, तो कितनी बड़ी बात है ना। परमेश्वर को 3 घंटा भी नहीं दे सकते हम लोग, कितना घंटा नहीं दे सकते, कितने सोचते नहीं, वहां से कितना घंटा नहीं दे सकते, उनको सोचने वाली बात, गौर करने वाली बात है कि हम परमेश्वर के लिए 3 घंटा नहीं निकाल सकते।
हम धूप को देखेंगे, बारिश को देखेंगे, ठंडी को देखेंगे, और परमेश्वर को बोलेंगे तू 12 मतलब 24 घंटा 12 महीने काम कर, मेरी रक्षा कर, मुझे खाने को दे, मुझे पीने को दे, मुझे अच्छी नींद दे, मुझे पैसा दे, मुझे धन दे, तू क्या कर, चलते रहे, है ना। परंतु मैं जो है अपने अनुसार, इस्राएली लोगों ने यही किया, पहले मनुष्य ने ऐसा ही किया था, परमेश्वर के नियमों को ताक कर रहा, मानते नहीं। मैं बोलता हूं कि विश्राम संडे को मत छोड़िए किसी को, कोई भी तकलीफ हो, 1 घंटा लेट हो, आधा घंटा लेट हो, आइए इधर। मैं बोलता हूं आइए इधर, 1 घंटा भी लेट हो गया, आधा घंटा भी लेट हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं खाना खा रहा था, पास्टर जी नाश्ते का बनने का था इसलिए टाइम हो गया, ऐसा नहीं। मेरे कपड़े प्रेस नहीं थे पास्टर जी इसलिए हमको लेट हो गया, इसके लिए नहीं। तुम्हारा अर्जेंट काम है, उस काम को निपटा के अगर आना है तुमको तो आ जाए, फिर भी आ जाए। कम से कम प्रभु को बोलो तो सही, प्रभु आया तो सही। मैं नेक्स्ट टाइम प्रभु बोलेगा ठीक है, इसकी वजह से लेट हो गया। कई लोग इसकी वजह से लेट हो गए, नींद नहीं खुली। मैं तो बोलूंगा परमेश्वर ऐसे लोगों को नींद ही ना दे रात में, शनिवार को। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना संडे को नींद नहीं खुली, मैं परमेश्वर से कहूंगा कि परमेश्वर शनिवार को उनको नींद मत दे, ताकि वो ऐसा ना बोले कि मेरी नींद नहीं खुली। बोलेगा सोया नहीं पास्टर जी इसलिए करके आया, मैं सोया नहीं इसलिए, ऑप्शन नहीं उसके पास में, क्योंकि संडे को नींद चाहिए और उसको मालूम है नींद कहां से मिलती है, इधर आने से। तो परमेश्वर को मतलब है ना, वचन कहता है सही था कि इजरायली लोगों ने परमेश्वर को रिस्क दिलाई, मतलब क्या किया, गुस्सा दिलाया। क्या किया, करने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई किसी को नाश करे, परंतु परमेश्वर को उकसाया। क्या बोलते हैं उसको, बराबर है, उकसाते लोग। विश्राम दिन को आप मानिए, संडे छोड़ के अरे 1000 का लाख रुपए का लॉस होने दीजिए ना। अगर आपके पैसे तो आपको दूसरे दिन भी मिल जाएंगे, अगर आपका काम है तो आपको दूसरे दिन भी काम मिल जाएगा। हालेलुया, समझ गए क्या। पर संडे को आप विश्राम दिन को मानिए, उसके बाद में उसके जो नियम है उसका पालन करिए। कई लोगों को बोलता हूं मैं कि मुट्ठी दान निकाले, कितने लोग नहीं निकालते मुट्ठी दान, बताओ जरा, हाथ ऊपर उठाओ। मुट्ठी दान कौन, अच्छा कौन निकालता है, उठते हाथ ऊपर, जितने लोग निकालते हैं ऊपर ही रखो ना। अच्छा बराबर है ना, ठीक है। दशमांश कितने लोग निकालते हैं, ये क्या है, नियमों का, ये है नियम। क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं, पास्टर जी आज्ञा मानते ना, पास्टर जी ने बोला इधर आ जाओ तो आते ना, हम लोग क्या करते हैं, आज्ञा मान। नहीं, इस सारी व्यवस्था में ये क्या है, अभी नियम है। ये व्यवस्था में नियम है और इन नियमों का हमें क्या करना है, रेगुलरली पालन करना है। क्योंकि इन नियमों के द्वारा तुम क्या करते हो, आशीष हो सकते हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा उस विश्राम दिन को जिसको मैं मानने की आज्ञा दे रहा हूं, मैंने उस दिन को आशीषित किया। क्या किया है, स्पेशल दिन है। क्या है हमारे लिए, स्पेशल दिन है। आप उस दिन को बाकी सब कर सकते ना, जो आपको खाना है, जो एंजॉय करना है आप करिए, पर कब जाने के बाद में, चर्च में जाने के बाद। चर्च में रहते भी नहीं, पास्टर छोड़ भी नहीं रहे, मटन बंद हो जाएगा उधर से, फिर ताजा बकरा नहीं मिलेगा। पास्टर जल्दी छोड़ते भी नहीं, घर में जाऊंगा फिर मटन पकाऊंगा, कब खाऊंगा, पास्टर छोड़ दो ना। इसके लिए नहीं, इन बातों के लिए नहीं, परमेश्वर ने नियम बनाए हैं उसको मानने के लिए। यही हमारी आज्ञा, यही परमेश्वर की आज्ञा है कि इसको नियम को फॉलो करना है। जो नियमों को मानता है वो आज्ञा को मानता है, जो नियमों को नहीं मानता वो आज्ञा का पालन नहीं करता है। 10 बातें बताए उसमें से एक पालेगा तो बोलता है मैं आज्ञा का पालन करता हूं। नहीं, आपको सारे नियम मानना पड़ेगा। परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि ये
व्यवस्था की पुस्तक जो है, ये पूरी पुस्तक तेरे चित्त में से उतरने नहीं चाहिए। इसमें तुझे रहना है, क्योंकि इसके द्वारा तू बलवंत होगा, इसके द्वारा तुझे क्या होगा, आशीष होगा। दाऊद बोलता है भजन संहिता के 119 के 6 में लिखा है, दाऊद यहाँ पर लिखता है, पढ़िए 119 उसका 6। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर अभी दाऊद क्या बोलता है, पढ़िए जोर से। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। क्या बोलता है, देखिए, मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर क्या करूंगा। आज्ञा बोला क्या, आज्ञा बोला क्या, क्या बोला, मैं सब तेरी आज्ञा, मतलब आज्ञा एक ही है क्या, एक शब्द हम लोग सिर्फ आज्ञा मानते हैं, आज्ञा मानते हैं, पर यहाँ पर लिखा है कि मैं तेरी सब आज्ञाओं को, मतलब जो नियम बताए हैं मुझे तूने, उस नियमों को क्या करूंगा, मैं चित्त लगाए रहूंगा। क्या करूंगा, किसके ऊपर में, हाँ, मतलब कौन सी आज्ञा है, जो नियम परमेश्वर ने दिए हैं, उस नियमों के ऊपर में मैं अपना चित्त लगाऊंगा। तो आपको मानना क्या है अभी, क्या करना है, सारे नियम मान। अभी ये मत बोलना किसी को कि मैं आज्ञाओं को मानता हूँ, आज्ञा को मानता हूँ। तो आज्ञाओं में क्या क्या, अभी आपको ये सोचना है कि मैं आज्ञाओं में, वो नियमों में किसका पालन करता हूं, किसका नहीं करता। पढ़ लेना फिर से आज्ञा, ठीक है, 110 पढ़ लेना फिर से। कौन सा अध्याय बताया तुमने, 20 अध्याय पढ़ लेना फिर। क्या मैं मानता हूँ, क्या नहीं मानता, गुल्ला व्यवस्था है, उसको परमेश्वर ने बहुत सारे नियम दिए। अभी परमेश्वर ने हमको नियमों में रखा है, क्योंकि नियमों में रखना क्या है, जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, क्या होगा बताइए ना। अभी देखिए, आप कुकर लगाते हो ना, बराबर है, कुकर क्या करता है, डायरेक्ट सीटी मारता है, मतलब कुकर लगाया और सीटी मार दो, फिर आप गाली दो कि बदतमीज। बताइए, आप कुकर लगाते हैं ना, खाना कैसे पकता है आपका, गैस से कैसा खाना पकता है, वो तो गैस के ऊपर रखते हैं आप उसको, कैसे बनता है, हाँ, क्या होता है, कुकर में जो वाफ तैयार होती है, पता है आपको, जो हीट तैयार होता है, क्या होता है, हीट तैयार होता है, जो गर्माहट आती है कुकर में, वो कुकर से आपको क्या होता है, बराबर है। अगर उस कुकर में सीटी नहीं होती तो, हाँ? अगर कुकर में सीटी नहीं होती तो बताओ, ये लो, अरे वो तो हीट हो रहा है ना, खाना पकने के लिए हीट चाहिए ना, सीटी नहीं होगी तो क्या करो, अगर सीटी नहीं होती कुकर में तो क्या होता, अरे उसमें गैस निर्माण हो रही है, उसमें हीट निर्माण हो रहा है, उसमें वाफ निर्माण हो रही है। सीटी क्यों लगाए पता है आपको, हाँ, उसकी वाफ जो है, वो वाफ को कंट्रोल में रखता है, क्या करता है, जब वो अंदर का कुकर में गैस बढ़ जाती है तब फिर जाके सीटी ऊपर उठती है, क्योंकि उसका प्रेशर बनता है, क्या होता है, प्रेशर के कारण सीटी ऊपर उठती है। फिर जो एक्सेस गैस, मतलब ज्यादा की गैस है, वो क्या होती है, वहां पे वो बाहर निकलती है। अगर नहीं निकलती तो, हाँ, क्या होता, ब्लास्ट होता, अगर नहीं निकलती तो ब्लास्ट होता। मतलब उसको भी क्या बनाया है, नियम के अनुसार बनाया। अगर वो नियम में नहीं रहता तो वो 10 लोगों को लेके जाता, क्योंकि उसकी जो वाफ है वो बनती, निकलती नहीं थी, हिट होके वो क्या होता था, टूट जाता। तो वो क्या, उसको नियम है उसका कि भाई कुकर को बताया गया, क्या बताया गया है, जब वाफ बनेगी, सीटी को बोला तो ऊपर उठना, और गैस बोलेगी मैं उसमें से निकल जाऊं। तब ये लोग समझ जाएंगे कि खाना पक गया। ये नियम है। मैं और आप जो है काय में है, नियम में है।
दाऊद बोलता है कि मैं क्या करूंगा, पढ़िए, मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर क्या करूंगा, चित्त लगाऊंगा। जो नियम तूने दे, एक बात याद रखना, परमेश्वर के नियमों को मानना, सिर्फ आज्ञा मत बोलना उसको कि मैं आज्ञा को मानता हूं। मैं किसी को भी बोलूंगा, क्योंकि इसे तो बहुत बार सुन चुका मैं आपको, सब आज्ञा को मानते हैं, आज्ञा को मानते, आज्ञा नहीं है, आज्ञा के नियम को मानते हैं। कई विश्वासी अच्छी प्रार्थना करते हैं, अच्छी आराधना करते हैं, पर नियमों का पालन नहीं करते। लोग नियमों का पालन नहीं करते। वो क्या बोलते हैं, ये मेरे लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, ये नए लोगों के लिए है, ये अभी जन्माने वाले के लिए है। तो मुझे एक बात बता, अभी बच्चा जन्मा और नियम दे देंगे क्या उसको? हाँ, देंगे क्या? नियम किसके लिए है? नियम नए लोगों के लिए। नियम मतलब देखिए, नए लोगों को ग्रेस मिलता है। क्या मिलता है ना? उस पर दया की जाती है। नए लोग क्या बोलते हैं, लोग ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अगली बार क्या करना, अच्छे से करना। नियम मेन, अगर मेन देखा जाएगा तो नियम जो है पुराने लोगों के लिए है, पर पुराने लोग बोलते हैं यह नियम हमारे लिए नहीं, ये तो नए लोगों के लिए है। झूठ मत बोलना, चोरी नहीं करना, ढा नहीं करना, ईर्ष्या, सारे नए। मतलब बच्चा नया पैदा आता से बोलते झूठ नहीं बोलना वाला। अरे हम लोग जो है बड़े हो चलता है, क्योंकि बड़े हैं। इसलिए कि परमेश्वर के वचनों को सही रीति से लेना बहुत जरूरी है। हमको समझना चाहिए कि हमें मानना क्या है, कौन सी बात हमारे अंदर से छूट रही है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला कि व्यवस्था की पुस्तक की तरह चित्त से नहीं उतरनी चाहिए। ऐसा बोला क्या, ये स्किप होने दे, ये छूटने दे, ये पकड़ने दे, ये छूटने दे। लोग क्या करते हैं, इस नियमों को मैं बता रहा आपको, आप नहीं करना ऐसा, है ना? इसलिए सिखा रहा हूं, हम लोग इसलिए सेकंड सेशन में आते हैं कि हम लोग क्या करें। मैं चाहता हूं कि आप लोग भलाई इस तरीके से कभी जाओगे भी ना छोड़ के, तो ऐसा जाना यहां से, समझ गए ना, कि आप कभी भटक ना सके, कभी भटकना नहीं सके ना। हम लोग देखो, हम लोगों ने भी गोंदिया में, धापेवाड़ा में वो परिवार को खड़ा किया। वो परिवार आज भी कितने साल हो गए, 4 साल में एक भी बार वो इधर उधर नहीं बढ़ता, हमारा इंतजार करता है, हमसे बना रहता है, हमसे जुड़ा रहता है। फिर भी चाहे तो भटक सकता। अमरावती में भी वैसे लोग, अगर मैं 15 दिन 8 दिन भी लेट हो गया तब भी वो कहीं नहीं जाएंगे। वो क्या करेंगे, वेट करते, इंतजार करते, कहीं नहीं जाते, कहीं कभी बोलते भी नहीं, क्योंकि उनको पता है, उनको हमने मजबूत किया है, वैसे उसको बताया हमने करना क्या है। तो इसलिए नियमों को सीखिए, मतलब मेन बेसिक को सीखिए कि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में कैसी आती है, क्या मानने से आती है। और आगे बोलता है दाऊद, 120 पढ़िए, उसी का 119 का 20। पहला फिर से एक बार, एक जन 6 पे हाथ रखिए, 6 पढ़िए, 119 का 6, फिर 20 पढ़िए। हाँ, दाऊद बोलता है मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा, मेरी आशा नहीं टूटेंगी। 120 में लिखा है, क्योंकि तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है। क्या भय? परमेश्वर ने कहा कि मेरे विश्राम दिन को पवित्र नहीं मानोगे तो तुमको आशीष नहीं मिलेगी। परमेश्वर ने कहा कि तू अपने अनाज का दशमांश नहीं निकालेगा तो तेरी खेती फलवंत नहीं होगी, तेरे घर में भरपूरी नहीं रहेगी। नियम है। परमेश्वर कहता है कि तू अपनी कमाई का अगर दशमांश नहीं देगा तो तेरे कमाई में बरकत नहीं आएगी। ये नियम दिया परमेश्वर ने, मेरे विश्राम दिन में तुझे आना पड़ेगा, पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। इस नियमों को दाऊद बोलता है कि तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है, क्योंकि तू मुझे आशीष नहीं देगा अगर मैं तेरे चितौनियों को नहीं मानूंगा। और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ। मैं तेरे नियमों से क्या करता हूँ? तो डर होना चाहिए हमारे अंदर में। क्या होना चाहिए? डर होना चाहिए कि अगर मैंने एक भी आज्ञा को, एक भी नियम को मिस कर दिया तो मेरे घर में आशीष नहीं आएगी, मेरे परिवार में आशीष नहीं आएगी। ये नियमों को मानने के द्वारा हमें आशीष मिलती है। सिर्फ आज्ञा के ढिंगरा पीटने से नहीं होता।
बहुत लोग ऐसा करते हैं। आप अगर ऐसा है तो आप दूसरे पर विश्वास होगा, उसका जीवन देखना, उसके जीवन का देखना, उसके जैसा नहीं बनना। अगर हम सही में नियमों को मानते हैं, उसको परमेश्वर की चितौनियों को मानते हैं, तो वो पुराना रहे, उसके जैसा नहीं बनना, क्योंकि उसके जैसा आप बनोगे तो आप कैसा शिक्षित नहीं हो पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। 129 उसी का, तेरी चितौनियां अनूप है। हाँ, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हुए हूँ। क्या बोलता है? तेरी चितौनियां बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसको अपने कहाँ रखता हूँ, दिल से लगाया रखता हूँ। बरोबर है? किसी को पूछते तुम कितना प्यार करते हो मुझसे, क्या बोलते हैं? दिल चिर के देखते हैं, मतलब इधर ही रखा हुआ। क्या है? किधर रखा? इधर। दाऊद बोलता है कि तेरी चितौनियों को मैं अपने दिल से इधर लगाया है। दिल से लगाने का मतलब क्या होता है? वो कभी अलग जो दिल से लगाया रहता है वो कभी अलग नहीं। जो दिल से नहीं लगाया रहता तो निकल जाता है। दाऊद बोलता है कि मैं क्या करता हूं, इससे डरता हूं। मैं डरता हूं कि तेरी चितौनियां अनूप है ना, और बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस कारण मैं उन्हें अपने जी से क्या करता हूं, पकड़े हुए हो, मतलब पकड़े हुए हो, पकड़ के हो, अपने सीने से लगाया हो। तो परमेश्वर के नियमों को अपने सीने से लगाया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आइए पढ़ देंगे 152 उसी का 152। बहुत काल से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूं। कहां से, कब जानता हूं? हम भी जब विश्वास में आए तभी से हमको बताया जाता है कि परमेश्वर के नियमों को मानो। एक बात बताओ, क्या परमेश्वर के नियमों को मानने से कोई रुकावट नहीं, परंतु शैतान आपको आशीषित नहीं होने देगा। परमेश्वर, देखिए एक सिंपल सा उदाहरण देता है। आप मुट्ठी दाल निकालते हैं, अब कई लोग नहीं निकालते होंगे। एग्जाम्पल, अरे एक कटोरी आटा और एक कटोरी चावल निकालने में तुम्हारी कौन सी धन संपत्ति जा रही है, वो तो सोचो। पर ये क्या है? ये क्या है? नियम है। ये क्या है? नियम है। नहीं मान। परमेश्वर कहता है कि 100 रुपए तू कमाता है, उसमें से 10 रुपए दशमांश निकालना है। 10 रुपए बढ़े या 90 रुपए बढ़े? कितने बढ़े? पर मनुष्य का चित्त वो 90 रुपए पे नहीं होता है, मनुष्य का चित्त वो 10 रुपए पे होता है, क्योंकि वो जाता है। क्या होता है? उसको ये नहीं समझ रहा है कि ऐसा पार्टनर मिला है जो 10% से काम होता है, 90% हमारे हिस्से में देता है। परंतु हमारा ध्यान उस 10 रुपए पे होता है। 10 रुपए गए, 10 रुपए गए, 90 तेरे पास में, क्योंकि तेरे को तुझे शैतान बता रहा कि 10 गए, 10 गए, 90 है ना, करना क्या करना है। तो हमारा ध्यान वही, शैतान हमको इस नियमों को मानने से रोकता है। दाऊद बोलता है कि बहुत काल से मैं नियमों को जानता हूं। शुरुआती दिनों से परमेश्वर ने क्या किया, हमें ये चितौनियां दी है, और क्या लिखा है? तूने उसकी नींव सदा के लिए डाली। उनकी किसकी नियम कैसे है? सदा काल के लिए है। देखो, यीशु मसीह को शास्त्री और फरीसी बोलते हैं कि तू व्यवस्था को खत्म करने के लिए आया। क्या बोलते हैं? यीशु मसीह बोलता मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया हूं, उसको पूरा करने के लिए आया। इसलिए जब यीशु मसीह को यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए, बराबर है, उसके लिए उनको पैसा चुकाना पड़ता था, बराबर है। तो यीशु मसीह ने उसका कर दिया। क्या दिया? नियमों के अनुसार क्या किया? कर दिया। और उसका कर चुका है, मतलब यीशु मसीह ने क्या किया? नियमों का पालन। यीशु मसीह स्वयं नियमों का पालन करते थे, उसकी परमेश्वर की चितौनियों को मानते थे, उसके वचन के अनुसार करते थे।
तब पे जाकर परमेश्वर यीशु मसीह जब परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके बैठ गए। दाऊद बोलता है कि बहुत काल से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूं कि तू उनकी नींव सदा के लिए क्या किया, डाली है। 33 उसी का। मेरे पैरों को हाँ मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अन्य बात को मुझ पर कबूला न करने दे। क्या बोला दाऊद, क्या बोलता है? और मुझे क्या कर, फिर से पढ़ी। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और मेरे पैरों को अपने वचन के मार्गों पर क्या कर, स्थिर कर, और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता मुझ पर प्रभुता न करने दे। ना करने दे। देखो प्रभुता कहाँ होती बताता है। सब लोग अपने अपने खुशी को देखते हैं, अपने अपने, देखो सेल्फिश में भरा है इसमें। क्या बोलते हैं? मनुष्य केवल अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में ही सोचता है। वो परिवार के दायरों में, क्योंकि शैतान भी परिवार के दायरे में रखता है कि हम दायरे से कभी निकल नहीं सकते। बहुत लोग दायरे से नहीं निकलते, उस दायरे में रहते हैं। आप दायरे में रहकर परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकते, उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा आपको, बहुत सारी चीजों को करना पड़ेगा, परंतु लोग इसी में खुश हैं। तो आइए हम लोग अपने पैर के ऊपर खड़े जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, एंजल के लिए प्रार्थना करेंगे हम लोग कि प्रभु उसको अच्छा करे। अभी ठीक है वैसे हो, तो फिर भी प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, सारा वीकनेसेस, सारी कमजोरी, सारा जो भी, उसी प्रकार शारोन गढ़पाले के लिए भी प्रार्थना करेंगे। उसका भी तबीयत ठीक नहीं है और उसको भी दस्त है और रुस्तपन है, और उसके लिए भी प्रार्थना करें। शारोन गढ़पाले और एंजल के लिए प्रार्थना करें। सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड टू गॉड। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा।
तूने हमारी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते तेरी महान उपस्थिति के लिए प्रभु जी, हर एक को छुआ स्पर्श किया, ऐसे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते सारी बात के पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते। इससे मैं प्रार्थना करेंगे अपना सिस्टर हमारे बीच में है, अपना सिस्टर प्रार्थना करेगी। जब हम पिकनिक में जाएंगे, बपतिस्मा के लिए जा रहे हैं, तो प्रभु उसमें हमारी सहायता करे, मदद करे, प्लेस को सिलेक्ट करने में प्रभु हमारी सहायता करे। जो लोग आ रहे हैं उनको प्रभु तैयार करे, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करे। किसी के पास में यदि पैसा नहीं है तो परमेश्वर उनको उनकी पूर्ति करे, उनको जरूरतों को पूरा करे। उसी प्रकार जो लोग बपतिस्मा ले रहे हैं प्रभु उन्हें भी बुद्धि दे, समझ दे और परमेश्वर ने संभाल के उसकी प्रार्थना करें। Thank you, Jesus, Master, पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे प्रेम, तेरी दया के प्रभु जी, आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जिनको चंगाई दी, शारों को चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इससे प्रार्थना करते हैं जितने लोग जो बीमार हैं, इसी किसी ने चंगाई को रिलीज कर छुटकारे को दीजिए प्रभु जी, ताकि तेरी स्तुति और महिमा हर एक के जीवन में परमेश्वर आ जाए। इसी समय कृपा करें प्रभु जी, हर एक को स्पर्श कर करे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो बपतिस्मा के लिए जा रहे हैं और जिनके पास पैसा नहीं होगा, आप उनको प्रोवाइड कर दीजिए प्रभु जी, उनकी सुधि दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी ईश्वर राजा हर एक को प्रभु जी ईश्वर राजा वो तेरी उपस्थिति में आ सके प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु ईश्वर राजा पिता परमेश्वर हुआ जो वचन बताया गया प्रभु जी, और जो आज्ञा हमें दी है प्रभु जी के तेरे नियमों को माने प्रभु जी। पिता परमेश्वर हुआ ये कलीसिया तेरे नियमों को मानने वाले होने चाहिए प्रभु जी। ऐसा प्रभु जी इस कलीसिया को उदार बना प्रभु जी ईश्वर राजा, वो पिता परमेश्वर ताकि कलीसिया लोगों की मदद करने वाले होने पाए प्रभु जी। ऐसा प्रभु जी यहाँ पर जितने परिवार आते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर हर एक को स्पर्श कर हर एक की जरूरतों को, आवश्यकता को पूरा करे प्रभु जी, ताकि आपकी स्तुति और महिमा हो सके प्रभु ईश्वर राजा। हर एक को चंगाई दे, छुटकारा दे प्रभु जी। प्रार्थना करते इस समय प्रभु जी, जब तेरे लोग घरों की ओर जाते हैं प्रभु जी, उनकी सहायता करना, मदद करना प्रभु जी ईश्वर राजा। भजन संहिता 91 के अनुसार इनकी रक्षा रखवाली करना प्रभु जी, और किसी प्रकार की हानि ना हो प्रभु, तेरी महिमा प्रभु जी के जीवन के द्वारा होने पाए प्रभु जी। ऐसा अनोख कर प्रभु ईश्वर राजा, दया करके पाठ करिए, हर एक बातों को तेरे जीवित और पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु जी ईश्वर राजा। प्रभु जी प्रार्थना करते महिमा को इस समय स्पर्श कर प्रभु जी, उसकी जो आने वाले गुरु में लेने में प्रभु जी नॉर्मल होनी चाहिए प्रभु जी। ऐसा अनुभव प्रभु जी आप सुन लीजिए प्रभु जी, दया करें सारी चीजों को नॉर्मल करिए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, प्रभु जी तेरे लोगों को सत्ता पर संभाल प्रभु जमाते हैं तो प्रभु जी ईश्वर राजा अपनी महिमा के लिए करे प्रभु जी। ऐसा अनुभव प्रभु जी हर एक को विश्राम दिन को मानने के लिए तैयार करिए प्रभु जी, तैयार कर पाते। धन्यवाद करते सारी बातें यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से विनती प्रार्थना को मांगते सो पवित्र पिता आमीन। हे प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आपकी जय स्वर्ग रोटी जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया उसी प्रकार आप भी हमारे राज्य का अब हमारे परमेश्वर पिता को मान के प्रभु यीशु मसीह का परम पवित्र आत्मा की मीठी संगति में से प्रत्येक के साथ विशेष यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हुए सबों के साथ यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। सभी लोग सुसमाचार का काम करिए, ये कलीसिया भर जानी चाहिए। हालेलुया।